Hello friends, I am Sandeep. Welcome you all to the another session of Indian National Congress 1885 to 1947. This will be part 2 of this session. We will discuss top 25 most important questions regarding this. So let's move for first question. When was the Indian National Congress founded? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1880, 1885, 1890, 1905. Correct answer is 1885. Friends, I was discussed earlier this question in part 1 that in 1885 Indian National Congress founded, okay, and the initial session was held at where? कहाँ पे हुआ था इनिशियल सेशन? इसका पहली सेशन कहाँ पे हुई थी? पहली अधिवेशन कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बॉम्बे में। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए बॉम्बे के एग्जैक्टली प्लेस कहाँ पे हुई थी, ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, और ये कब से कब तक हुई थी? ये दिसंबर 28 से लेकर दिसंबर 31 तक हुई थी 1885 में। ठीक है, और अगर पूछा जाए इससे कि हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड दिस फर्स्ट सेशन, पहले अधिवेशन में कितने अतिथि जोग दिए थे इसमें? विभिन्न प्रांत से, देश की विभिन्न प्रांत से, प्रदेश से कितने डेलीगेट्स यहाँ फर्स्ट सेशन में योगदान दिए थे? द करेक्ट आंसर वुड बी 72 डेलीगेट्स। ठीक है, जो कि सोशल रिफॉर्म्स होंगे, जर्नलिस्ट भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे। ठीक है, और ये फ्रेंड्स और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेड हुआ और पहला मीटिंग बॉम्बे में हुई थी, और एक बात शायद आपको मालूम नहीं होगा कि ये पहले होने वाला था कहाँ पे? ये होने वाला था पुणे में। ठीक है, परंतु ये नहीं हुआ कॉलेरा के चलते। ठीक है, उस समय कॉलेरा आउटब्रेक के लिए वहां पे नहीं होके बॉम्बे, जो कि आज की मुंबई में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? मैं पहले भी बताया हूँ, इसका संस्थापक कौन रहे हैं? फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, and it is founded in 1885, 28th December, and the first meeting was held at Bombay Tejpal Sanskrit, Gokuldas Tejpal Sanskrit College. Alright, so let's go for third question. Indian national anthem Jana Gana Mana was first sung in which year? भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार किस वर्ष में गाया गया था? 1889, 1905, 1896, 1911. The correct answer would be 1911. Okay, friends, the national anthem, Indian national anthem Jana Gana Mana was first sung in December 27, 1911 at the Calcutta session of the Indian National Congress. The song was composed by Rabindranath Tagore. Friends, this is very important questions. Okay, ये बेहद जरूरी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, जन गण मन जो कि राष्ट्रगान है, और राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत है, आपको बताया था पहले, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे, वो राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्र गाना है। ठीक है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत में नेशनल एंथम जन गण मन है, और वो है नेशनल सॉन्ग। और वो कब गाया गया था? वो गाया गया था 1896 में, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, नेशनल सॉन्ग कब गाया था? वो भी कलकत्ता सेशन में गाया गया था, वंदे मातरम। ठीक है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कंपोज किए गए थे, वो पहले गाया गया था 1896 सेम कलकत्ता सेशन में। 1896 में भी कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन हुई थी, अधिवेशन हुई थी।
वो भी इजी ट्रिक है, वो भी कलकत्ता सेशन 1896 और ये 1911 कलकत्ता सेशन। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन वाज फर्स्ट सॉन्ग इन व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अभी मैंने बताया ये कलकत्ता सेशन 1911। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कलकत्ता सेशन 1896 में वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था वो गाया गया था 1896 कलकत्ता सेशन में। और ये जन गण मन जो लिखा गया है विश्वगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर लिखे थे 1911 कलकत्ता सेशन में, इसको पहली दफा गाया गया था। ठीक है, और आपको अगर एडिशनली क्वेश्चन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जो कि जन गण मन जो कंपोज किए थे विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर, ये उस समय और एक गाना भी लिखे थे जो कि अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, जो कि अभी नेशनल सॉन्ग एंथम है बांग्लादेश की। ठीक है, उस समय बांग्लादेश एक ही हुआ करता था, जो कि विभाजन हुआ 1905 में बेंगल पार्टीशन के नाम पे हुआ था। आपको पता रहेगा, जो कि उस समय पूर्व पूर्व बांग्लादेश और पश्चिम बांग्लादेश क्रिएशन हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन में आपको कई सारे क्वेश्चंस और फैक्ट्स भी मिल जाते हैं, आपको रिलेट करके पढ़ना है। अगर आपको याद रखना है तो फिर आपको रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कलकत्ता सेशन 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कंपोजर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम जन गण मन? अभी हमने बताया हु वाज द कंपोजर, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर वाज द कंपोजर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। और इन्हें कब मिला था नोबेल प्राइज? 1913 में मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और रविंद्रनाथ ठाकुर इज द इज फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज में नवाजा गया था। ठीक है, ये भी आपको एडिशनली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर डिड द सूरत स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑकर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 1905 options are 1905, 1906, 1907, 1908. The correct answer is 1907. All right. सूरत विभाजन जो हुआ था, सूरत स्प्लिट, ये सूरत को विभाजन नहीं हुआ था, सूरत सेशन में जो कि 1907 में हुआ था, उस समय कांग्रेस में विभाजन आ गया था। ठीक है, एक गरम दल, एक नरम दल, ठीक है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच कुछ भेदभाव हुआ था, कुछ कुछ बातचीत को लेकर ये हुआ था उस सेशन में। इसीलिए उस सेशन को यादगार रखने के लिए सूरत स्प्लिट यहाँ पे क्वेश्चन में, सूरत स्प्लिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में याद रखने के लिए। ठीक है, 1907 में हुआ था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया है 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और 1906 में, 1906 की अधिवेशन की जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता किसने कर रहे थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कुल 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सूरत स्प्लिट इन 1907? 1907 में सूरत विभाजन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा रास बिहारी घोष। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको यह याद रखना है, क्योंकि सूरत स्प्लिट एक ऐसा सवाल है जो कि हर क्वेश्चन में पूछता है। उस पहले स्प्लिट हुआ था, बाद में रीयूनियन भी हुआ था, जो कि आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस रीयूनाइटेड आफ्टर द फेमस सूरत स्प्लिट? प्रसिद्ध सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, 1916 में, 9 साल बाद
ये पुनर्मिलन हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन से सेशन में हुआ था? ये लखनऊ सेक्शन में हुआ था, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग लखनऊ सेशन 1916? 1916 के, सॉरी 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अंबिका मजूमदार, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। एंड द करेक्ट आंसर इज अंबिका चरण मजूमदार। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये रियूनियन हुआ था जब सूरत स्प्लिट में वो विभाजन हुआ था। उसके बाद ये 1916 में रियूनियन भी हुआ था। ठीक है, दोनों ग्रुप में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है 1916 में लखनऊ सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917 कलकत्ता सेशन? कलकत्ता अधिवेशन के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, अंबिका चरण मजूमदार, बंकिम चंद्र चटर्जी। करेक्ट आंसर इज एनी बेसेंट। फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये पहली महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रूप में काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which senior leader of Indian National Congress founded the Servants of Indian Society? कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? कौन कौन किए थे? और ये करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले established the Servants of Indian Society in 1905 for the expansion of Indian education. भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का स्थापना किए थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि 1905 बंगाल सेशन की अध्यक्षता भी किए थे, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन हुम? लखनऊ समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? उमेश चंद्र बनर्जी एंड दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी और गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले एंड एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज लखनऊ पैक्ट साइंड? लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षर किया था? अभी हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कशन किए थे 1916 में। ठीक है, 1916 में सूरत स्प्लिट हुआ था, 1907 में 9 साल बाद 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और लखनऊ सेशन में ही इसका रियूनियन भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 1916 लखनऊ पैक्ट वाज बिटवीन? 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच था? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिश, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हिंदूज, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कांग्रेस सोशल पार्टी। Correct answer is Indian National Congress and Muslim League. The Lucknow Pact was an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at a joint session of both the parties held in Lucknow in December 1916. The Lucknow Pact of India 1916 is signed between Bal Gangadhar Tilak and Muhammad Ali Jinnah. This is very important questions. ठीक है, किस दोनों के बीच ये साइन किया गया था? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। और वो किसके बीच में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन व्हिच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट ऑफिशियली डिमांड स्वराज? कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वराज की मांग किस वर्ष की थी? 1906, 1917, 1905, 1911। करेक्ट आंसर इज 1906। ठीक है, स्वराज की जो मांग किसने पहले किया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किए थे द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आपको ये याद रखना है, द टर्म स्वराज वाज फर्स्ट कंसिडर्ड फॉर फर्स्ट coined by whom? दादा भाई नौरोजी in 1906।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपको समझना है। स्वराज का मतलब खुद का राज करना। अगर इंडिया है उस समय, तो इंडिया भारत खुद का देश खुद को संभालना को स्वराज कहते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश संभाल रहा था हमारा इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर डिमांडेड स्वराज फर्स्ट टाइम, किस प्रमुख नेता ने पहली बार स्वराज की मांग की थी? करेक्ट आंसर इज, अभी हमने डिस्कशन किए थे, दादा भाई नारोजी, जो कि सेल्फ रूल, स्वराज का मतलब सेल्फ रूल है। ठीक है, फर्स्ट प्रोमिनेंटली यूज्ड एंड डिमांडेड बाय दादा भाई नौरोजी एट द 1906 कलकत्ता सेशन में। ठीक है, ही डिक्लेयर्ड स्वराज शुड बी द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लक्ष्य होना चाहिए स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? ये करेक्ट आंसर इज दादा भाई नारोजी। ये पारसी, पहले पारसी थे जो कि 1886 में, 1886 की अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है, पहले कौन किए थे? पहले किए थे उमेश चंद्र बनर्जी, 1885 में, और 1886 में दादा भाई नौरोजी, और 1887 में बदरुद्दीन तायब जी, और 1888 में जॉर्ज यूल। ओके, पहले जो थे उमेश चंद्र बनर्जी पहले हिंदू थे, 1886 में दादा भाई नौरोजी पहले पारसी थे, 1887 में बदरुद्दीन तायब जी जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, वो थे मुस्लिम थे, और 1880 में 1888 में जो अध्यक्षता किए थे वो थे फर्स्ट इंग्लिश, पहली अंग्रेजी थे। ठीक है, और पहली दफा कहाँ हुआ था? अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, पहली बार 1885 की जो सेशन हुई थी वह कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बॉम्बे में। सेकंड कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। थर्ड कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। और 1888 की जो सेशन हुई थी, अधिवेशन हुई थी, वो कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का अब की नाम क्या है? चेंज होकर नाम अभी प्रयागराज पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डिड दादा भाई नारोजी बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट, दादा भाई नारोजी ने कितने बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? अभी हमने पढ़े थे पिछले क्वेश्चंस में 3 बार। ठीक है, एक तो 1886 में, एक तो 1893 में, और नेक्स्ट 1906 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1886 टू 1887, 1893 टू 1894, 1906 टू 1907। फ्रेंड्स, ये जो 1886 टू 1887, ये क्या है? ये 1886 दिसंबर टू 1887 दिसंबर, तभी क्या होता था ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन हुआ करता था, तब दिसंबर महीना में ही किया जाता था, इसीलिए 86 को भी ऐड करते हैं और 87। परंतु ये काउंट होता था किसमें? ये काउंट होता था 1887 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड हाउ मेनी डेलीगेट्स, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? मैंने पहले भी बताया हूं कि इसमें 72 डेलीगेट्स अटेंडेड, 72 डेलीगेट्स अटेंडेड in the first national Indian National Congress, which was held in Bombay at the place of गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, 72 डेलीगेट्स थे, इंक्लूडिंग सोशल रिफॉर्मर्स, जर्नलिस्ट एंड लॉयर्स, जो कि पहला बैठक किए थे। 72 डेलीगेट्स, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ए सेफ्टी वाल्व, कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व किसने कहा है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये हम डिस्कशन किए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885, दिसंबर 1885 बॉम्बे में। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला, हमने डिस्कशन पहले किए थे 1917 सेशन, जो कि कलकत्ता सेशन अटेंड किए थे, वो थी पहली महिला। ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली, वो कौन थे? एनी बेसेंट इन 1917 कलकत्ता सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन थे? Sarojini Naidu, Annie Besant, Indira Gandhi, Aruna Sapalli. Friends, earlier question was about first woman to be elected as the president of Indian National Congress, which was Annie Besant. But this is the first Indian woman. Was the first Indian woman to be elected as the Indian president, Indian National Congress? Correct answer is Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was the first Indian woman to be elected as the president of Indian National Congress. ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड ओवर व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनी बेसेंट जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष थी, उनने कौन सी अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं। ये बॉम्बे सेशन, जो कि सॉरी कलकत्ता सेशन 1917 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय कौन थे? ये है सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि पहली, अगर पूछा जाए एग्जाम में फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर ये पूछा जाए द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थे? वो है 1925 की कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, हम आगे शायद पार्ट 3 में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हियर comment work. Question number 1, who was the first woman to be the president of Indian National Congress, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, अरुणा सफली, जो कि हमने अभी डिस्कशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर डिमांडेड स्वराज फर्स्ट टाइम, किस प्रमुख नेता ने पहली बार स्वराज की मांग की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तायब जी, उमेश चंद्र बनर्जी। इस दो क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू सो मच।